आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 हिस्ट्री के न्यू चैप्टर्स की सीरीज। तो दोस्तों आज से हम क्लास 8 हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर आता है हाउ व्हेन एंड वेयर। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ नोट शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इसकी एक सेपरेट वीडियोज़ भी लाऊंगी जिसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये आज के लिए बस मैं आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका सीटेट एग्ज़ाम हो या टीईटी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों ये है कुछ माइंड मैप्स। दोस्तों सबसे पहला चैप्टर आता है कैसे, कब और कहाँ। तो दोस्तों इसमें हिस्ट्री है, इतिहास क्या है, इतिहास कैसे जाने, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। फिर दोस्तों इसमें आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब कि वह चीज़ें जो खुदाई एग्जीबिशन में मिलती है। सो दोस्तों ये इसके भी नोट्स दे रखे हैं बहुत ही अच्छी तरह। इस माइंड मैप में आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक के बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी रजिस्टर में नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दोस्तों फिर आते हैं लिटरेरी सोर्सेज। दोस्तों यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज दे रखे हैं, यहाँ पे ओरल ट्रेडिशंस दे रखे हैं कि मौखिक परंपराएं क्या थी लोगों की। फिर आता है दृश्य स्रोत, विजुअल सोर्सेज भी आते हैं दोस्तों। फिर इसमें 7 पॉइंट जो दिया गया है, इतिहास जानने की प्रक्रियाएं, मतलब प्रोसेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। आप इतिहास को कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों नोट्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। फिर आता है इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, वाई इज हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट। फिर आता है समय, टाइम को समझना, अंडरस्टैंडिंग टाइम। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। इसमें कुछ मुख्य बातें भी दे रखे हैं, की पॉइंट्स जिसको आप पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एसएसटी में स्कोर करना है तो आपको सारे टॉपिक्स को बहुत ही क्लियरली भी पढ़ना पड़ेगा। सो दोस्तों ये है चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लाइज पावर। व्यापार से राज्य तक कंपनी संता स्थापित करती है। सो दोस्तों ये चैप्टर है चैप्टर 2। इसके भी बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ये होप आपको विजिबल होंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आ जाता है बैकग्राउंड कि जब कंपनी नहीं आई थी तो पहले का बैकग्राउंड क्या था, हमारी जो इंडिया है उसकी कंडीशन कैसी थी। फिर आता है व्यापार की शुरुआत कैसे, बिगनिंग ऑफ ट्रेड हुआ, कैसे कंपनी ने अपना रूल जमाया। फिर इसमें आता है पालसी बैटल ऑफ प्लासी, नहीं 15 सॉरी दोस्तों, बैटल ऑफ प्लाजी 1757। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल है आपकी हिस्ट्री के लिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम या सीटेट या टीएटी कोई भी एग्जाम देते हैं, वहाँ पे बैटल ऑफ प्लाजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हिस्ट्री में हमारी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वॉर बैटल है। सो दोस्तों फिर आता है इसमें व्यवहार से राजनीति की ओर, फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिक्स। कैसे कंपनी ने अपना ट्रेड जो ट्रेड करने आई थी वो कैसे इंडिया की पॉलिटिक्स में दाखिल करती है, कैसे पॉलिटिक्स में अपना रूल जमाती है। तो दोस्तों फिर आता है इसमें बैटल ऑफ बक्सर। इसके ये डिटेल नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है। दोस्तों ये दोनों ही बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लाजी एंड बक्सर। फिर आता है व्हाट डिड दीवानी मीन्स। इसमें आपको ये पढ़ना है कि दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानी का क्या अर्थ था। फिर आता है सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको रीड करना है, जो इस चैप्टर में है। फिर दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना जो एक्सपेंशन है, अपनी जो पावर है उसको कैसे इंडिया में स्प्रेड किया। फिर आता है परिणाम, इसके रिजल्ट्स क्या क्या हुए, मुख्य बातें, की पॉइंट्स। कंपनी का उद्देश्य व्यापार था लेकिन वह शासक बन गई। तो दोस्तों इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीटेट एंड टेट के लिए याद रखने योग्य बातें नीचे लिखी हुई है कि कंपनी की स्थापना कब हुई, सूरत में पहला कारखाना कब बना, पालसी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, दीवानी अधिकार, सहायक संधि। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लाइज पावर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में आता है आपका रूलिंग द कंट्री साइड, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का शासन। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपको बेसिकली पहले तो आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि कैसी इंडिया की कंडीशंस थी। फिर आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। फिर दोस्तों यहाँ पे आप, ये आई होप आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ बैकग्राउंड।
फिर आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम दोस्तों। फिर आता है यहाँ पे रैयत वाली सिस्टम दोस्तों। ये सिस्टम भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी हिस्ट्री का, और सीटेट एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है कि रैयत वाली सिस्टम क्या था, तो आपको ये पढ़ लेना है। फिर आता है यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में हुई थी दोस्तों। ये सेटलमेंट भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है महल वाली सिस्टम, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है इम्पैक्ट, इन व्यवस्थाओं का क्या प्रभाव हुआ लोगों पर। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध दोस्तों। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। उसके बाद मुख्य बातें, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको जो आपको रीड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कंक्लूजन। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 3 के नोट्स जो आपको मैंने बता दिए हैं, इसके मेन मेन पॉइंट्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप एक रजिस्टर लगा लीजिए और उसमें से ये नोट्स करते रहिए। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, मतलब आदिवासी, डीकू और स्वर्ण युग का सपना। सो दोस्तों ये इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में सबको सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि आदिवासी कौन थे, हु वर द ट्राइबल्स। फिर आज आपको इसमें पढ़ना है हु वर द डिकूज, डिकूज कौन थे। फिर दोस्तों इसमें आते हैं एक्सप्लोटेशंस बाय डिकूज। फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ट्राइबल लाइफ कैसी थी, लोगों की जो ट्राइबल लोग थे वो कैसे अपनी दिन को व्यतीत करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे एंड कैसे वो रहते थे। फिर आता है विरोध, विरोध एंड और विद्रोह, रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्ट, उन्होंने कौन कौन से रिवॉल्ट किए, कौन कौन से रेजिस्टेंस हुए। फिर आता है रोल ऑफ ट्राइबल लीडर्स, इसमें कुछ लीडर्स के बारे में आपको बताया गया है जो आपको पढ़ना है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। फिर आता है प्रभाव और परिणाम, मतलब इम्पैक्ट एंड रिजल्ट। कि दोस्तों इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुख्य बातें जो आपको एक बार रीड कर लेनी है। तो दोस्तों ये सीटेट के लिए याद रखने योग्य शब्द नीचे आपको दिए गए हैं। इसमें आदिवासी, भिक्षु, शोषण, विद्रोह, सहयोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मनी लैंडर्स, पोस्ट टू लेबर एंड उल गुलाम। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 4 के नोट्स। आई होप आपको ये विजिबल होंगे, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों होप ये वीडियो होंगे नेक्स्ट चैप्टर की जरूरत। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ते हैं व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि इससे पहले इंडिया की कंडीशन कैसी थी। फिर आता है 1857 का रिवॉल्ट, जो आपको ये रिवॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए एज वेल एज आपके सीटेट एग्जाम के लिए। दोस्तों ये रिवॉल्ट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको पढ़िएगा, आपको वैसे भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों फिर यहाँ पे आपका आता है विद्रोह का स्वरूप, नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, की रिवॉल्ट का जो नेचर था वो कैसा था। फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के लीडर्स थे वो कौन कौन थे। फिर यहाँ पे ब्रिटिश रिएक्शन एंड सप्रेशन, ब्रिटिश का क्या रिएक्शन हुआ इस रिवॉल्ट के अगेंस्ट। फिर रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपको क्या क्या रिजल्ट हुए इस 1857 के रिवॉल्ट के। फिर इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवॉल्ट की, इस रिवॉल्ट की क्या क्या इम्पोर्टेंट रही, कि विद्रोह का क्या महत्व रहा। फिर इसमें की पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप पढ़ लेना, आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंक्लूजन भी दिया हुआ है जो हम पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों सीटेट टेट के लिए याद रखने योग्य शब्द नीचे आपको दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको पूरी स्लाइड दिखा देती हूँ इस मैप की। तो दोस्तों अभी की इस वीडियो में हम सिर्फ 5 चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए हम वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 चैप्टर्स के साथ। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही।